हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों से। फ्रेंड, ये देखिए, मौसम के बारे में कहा जाए तो मौसम देखिए, मस्त वाली धूप खिली है। आज चारों तरफ धूप ही धूप है। और अब ना धूप के ही दिन है, जाड़ों के दिन है, धूप भी आएगी, लेकिन धूप हमारे यहाँ से बहुत जल्दी चले जाती है फ्रेंड। और देखिए, और इसी के साथ जंगल की हरियाली देखिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड, एक बार और अब जा रही हूँ मैं किचन में और मुझे बनाना है प्रसाद माता रानी के लिए। तो चलिए, और हम लोगों के यहाँ ना आटे का प्रसाद ज़रूर बनाते हैं। तो एक बार किचन में जाके आटे का प्रसाद बना लेती हूँ। ऐसे ऊपर मेरा कमरा है और नीचे किचन है। तो किचन में जा रही हूँ मैं फ्रेंड। ये देखिए, फ्रेंड, मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ मैं प्रसाद माता रानी के लिए। अभी मैं पूजा करूँगी, तो पूजा करने के टाइम प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद रखते हैं हमारे यहाँ, मतलब कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें आटे का प्रसाद जरूर बनाया जाता है। तो वही प्रसाद मैं भी बना रही हूँ अभी। आप लोग देखिए। सब्सक्राइब रखो। तो मौसी मौसी छोटी मौसी है और ये बड़ी मौसी है। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। तो अच्छे से देखिए, मैंने गैस बिल्कुल साफ कर दी है, एकदम क्लीन कर दिया है। और मैंने ना इसमें अभी ये पहनाने हैं कुंडे, गैस के चूल्हे करा के मैंने मार्केट भेज दिया है। दिन का लंच यहाँ दिन में ही सुबह ही हो गया था। 10 बजे सबको खाना खिला के झाड़ू पोछा करके भेज दिया है। और अब चल रही है मेरी पूजा की तैयारी। तो फ्रेंड, मैं एक बार प्रसाद बना लेती हूँ। देखिए हम लोग आटे का प्रसाद कैसे बना। घी डाल दिया है फ्रेंड मैंने। देखिए फ्रेंड, ये प्रसाद बनाना बहुत शुभ माना जाता है। और कोई भी पूजा हो, करवा चौथ की पूजा हो या जन्माष्टमी, शिवरात्रि और कुछ भी हो, मतलब पर्व, नया त्यौहार, तो ये आटे का प्रसाद जरूर बनाते हैं। इसको हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो शादी ब्याह में भी यही बनता है, आटे का चूरन वाला प्रसाद। और इसमें चीनी डालेंगे अब हम, जब ये अच्छे से भून जाएगा। इसको लाल बनाएंगे। लाल बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। तो इस प्रसाद को मंदिर में रखते हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं प्रसाद, आप लोग भी देखिए। तो फ्रेंड देखिए, प्रसाद भी मेरा लाल हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, इतना भूनते हैं ना इसको कि लाल होने तक भूनते हैं। और जब लाल हो जाता है तो फिर इसमें चीनी और बतासे वगैरह मिलाए जाते हैं। तो बतासे भी डाल सकते हैं हम, चीनी भी डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने चीनी भी मिला दिया है। देखिए, प्रसाद भी भून दिया है, चीनी मिला दी है अच्छे से। इसकी छन्नी भी मोटी मोटी, आपकी तो पतली वाली भी है ना, मेरी तो मोटी मोटी छन्नी है। वहाँ बैठ अक्षर है बहुत है, मेरे को दिख नहीं रहा। मैं कलावा, मैं तो कल बाजार से लाई। यहाँ तो मेरे पास बहुत है। पहले ना अभी बीच में पिछले साल बीमार हो गई थी। और बीमारी से भी चुना पिछले साल में हॉस्पिटल की आई थी। में बीमार थे। ला थोड़ा और ला चीनी। क्या चीनी में तो चीनी तो रखते हैं। हाँ, अरे बहुत है यार, थोड़ी थोड़ी रख। थोड़ा सा कम पड़ना है। हो जाता है, थोड़ा हो जाता, ज्यादा नहीं करना। बस हो गया। थोड़ा तो रखते हैं, चीनी तो खाली वो रखा जाता है। मीठा चाहिए मतलब। हो गया मौसी, ये लो। भगवान मिष्टी पकवान खाते हैं, ना कि चीनी।
चीनी खिलानी है तो रसगुल्ले में डाल के खिलाओ, चाशनी बनाकर। आओ मौसी। चीनी खिलानी है तो जलेबी में खिलाओ, ऐसे क्यों खिलाती हो? चश्मा गंदी बात होती है। और किताब पिठा घोलते हैं। किताब लाओ मम्मी, किताब तो है यहाँ पर। हिस्ट्री की। मेरे साथ तो 7:30 में निकल जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 8:30 9 ना हो, लेट नहीं निकलना चाहिए ना, क्योंकि नहीं तो लेट से तो मौसी की वजह से 11 साढ़े 11 बजे निकलता मौसी के यहाँ। मतलब कम से कम 9-10 तो बजने चाहिए रे, तभी तो होता है कि हाँ हमने बात करी। आप तो एक रोज के टाइम में खाना खा देंगे तो 7:30 पौने 8 में निकल जाएगा। अच्छी बात नहीं हुई ना। मैं तो कहूँ 12 बजे निकले चार ना मम्मी। हमने 1 साल 11:30 बजे तक मनी जी आई थी वहाँ। तो फ्रेंड यहाँ पर को हम लोग अपने अपने करवे में रक्षा धागा बांध रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं, जो कि करवे में हमेशा बांधते हैं हम लोग। तो इस तरह से पूरा करवा हम उसमें करवे धागा हम उसमें बांध देंगे और उसके बाद फिर हम पिठाक्षेत लगाएंगे। तुम लगाओगे सबको? पहले खुद तो लगाओ भाभी। ना मोची लगाएंगे सबको, मोची बड़ी चाहिए। आंटी मम्मी अभी पूजा कर दिया। खींच खींच। मेरा वाला मुश्किल हो गया ना, कभी तो बजेगा नाक तक का। मुझे तो नाक से ही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो नाक से पिठा लगाते, आप लगाते हाथ में पिठा लगाते हैं, वो पूरा पिठा लगाओ। किसने लगा रखा था नाक से ऊपर को? किसने लगा रखा? हमारे उधर को नाक से लगाते हैं। हाँ लगाते हैं। अरे हमारे वहाँ ना यार उधर को भी नाक से लगाते हैं, शादी ब्याह में। ताई जी का लगा दिया, हमारे ताई जी जो है ना उनका लगा दिया, फिर उनका पोछा पता पंडित जी ने। क्यों? अरे विडो थी ना, वो नाक से नहीं लगाते विडो। हाँ वीडियो को नहीं लगाते। मुझे तो नाक से ही अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। लंबा चौड़ा को है नाक से लगाते थे ना पहले। हाँ पहले तो हमारे उधर को अभी भी लगाते हैं। माचिस का डब्बा है ला लाएंगे तो है। एक चल जाते हमारा धूप इतनी तेज रहती ना अभी, तो बड़ी बनाना है हमने। ये ऊपर है। अब अगले महीने छुट्टी लूंगी ना, तो 2-4 दिन की ठंडी लगती है, बना लेना। कल वो भी तो आएगी, दीक्षा भी आएगी। हाँ मार्केट जा रही है दीक्षा तो 24 तारीख को आऊंगी घर। भाभी। अच्छा तूने नेट वाला ब्लाउज मंगाया होगा? अरे मैंने उसका ब्लाउज मंगाया और वो मेरा ब्लाउज खराब था ना उसका, साड़ी का, तो उसके लिए मंगाया मैंने। तो कहती भाभी ये वाला नहीं, वो वाला कौन सा वाला ले ले? मैंने कहा लाइट ही नहीं है, कैसे देखूं मैं आज व्हाट्सएप। सिल्की वगैरह ना वहाँ। कुछ नहीं होता। तेरे तेरे दाने गेहूं के पकड़ना होंगे। मेरे गेहूं कहाँ गए? इसके ऊपर करवा चौथ का उद्गमन पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, जय करवा माता की जय। अरे एक चीज तो भूल ही गई मैं, करवा माता को पिठा।
माता की करवा चौथ की कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभ कामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती है। इस दिन चतुर्थ गृहिणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावार लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जन तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो करवा चौथ व्रत की कथा। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा रख ले। फिर बयाना काटने के लिए खाट का मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहूं भर दे और ढक्कन में चीनी भर ले। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश की पूजा करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काटकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पकड़कर वो करवा अपनी सास को दे दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं और अपनी पानी का लोटा अलग रख ले और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित करवा 1 रुपया नकद रखकर उसके पास पहुंचा दे। कहाँ लगा लाऊं, अरे तो ही नारी के बिरुआ ने बिरुआ सीने को आयो महाराज, सोने के सब दिन रुपये की रातें, सोने का पलंग पर्यो महाराज आजू, पहिए पधायो ससुर घर आयो, सासुली ने लियो भर गोद महाराज, आज दिन सोने को आयो महाराज। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रती स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात को सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर के यमराज भयभीत हो गया, अतः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ व्रत मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। भाई यह देखकर रोने और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहने लगा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल दिया है।
प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत में बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः तुम यह 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः सदृश जीवित हो उठा। हे करवा माता, जैसे पति की रक्षा करना, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा करी, वैसे सभी के पति की रक्षा करना। करवा माता की जय। इसमें हाथ फेरना, अपने अपने करवे में हाथ फेर लो। मेरा करवा ये तेरा वाला, ये वाला है तेरा, वो मौसी का है। दूर हो गया ना फिर। ये लो। कंफ्यूजन। अब उनको मौसी को दूँ। हाँ, अब उसी उधर छन्नी उधर को रख दे। छन्नी कोई बात नहीं, ऐसे रख दी क्या। लो। हाँ, इसको कहाँ रखना है? गेहूँ को इसी में रख दे। साइड में रख दो। गेहूँ को जब हम प्रसाद चढ़ाएंगे ना, तो उस टाइम चढ़ाते हैं। ये यहाँ पर रख देते हैं। लो, एक साथ ही चढ़ा दो, हम पे रख दे। रख दो फिर। जिस टाइम हम पूजा वो करेंगे ना, उस टाइम ध्यान से ये प्रसाद। तो फ्रेंड ये देखिए, इसमें है सारा सामान हमारा। ये देखिए चुन्नी है करवा की, सारा सामान है इसमें। और करवा रखे हैं हमने 3, एक मौसी का है, एक मेरा है, एक वंदना का है। और छन्नियाँ रखी हैं और पानी रख रखा है इसमें देखिए। और प्रसाद बना रखा है चूरन वाला। और यहाँ पर हमारा ये पिठा अक्षित है, ये देखिए। और तो फ्रेंड, हम लोगों की दिन की पूजा हो चुकी है। अभी हम लोगों ने करवा चौथ की जो दिन की पूजा होती है वो हम लोगों ने कर ली है। और अब बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं। तो वो शाम का काम स्टार्ट करते हैं। और पहले कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि ना इन कपड़ों में तो खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर हम किचन में जाते हैं। तो चलिए फिर कपड़े चेंज करो।